कौन सा है? अयोध्या ही साकेतपुरी में हम लोग हाँ? रहते हैं। साकेतपुरी में रहते हैं हम लोग। अच्छा, आप सर? हम तो मित्र हैं, हमारा घर बस्ती बस्ती के हैं और आप? बस्ती है। अरे तो हम लोग तो ये अयोध्या घूम रहे हैं कि जो चढ़ावा विवाद है और ये ज़मीन की खरीदगी का एक बगल में यहाँ अच्छा, ज़मीन हम लोगों को दिखी, तो क्या है आप लोगों की राय, कैसे देख रहे हैं? राय यही है कि जो अंदर के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, तो उनके अंदर में ही सारी चीज़ें थी। क्योंकि लोकल का तो इन बार लोकल तो खुशी है, जैसे जो लोकल के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ विकास तो हुआ ही है, चाहे जिस रूप में हुआ, चाहे बीजेपी ने किया या किसी ने भी किया। पहले के भी अच्छा यहाँ पे विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। क्योंकि आप पहले भी अयोध्या आए होंगे, जो पहले मतलब शायद 10 साल पहले आए हों, आप देखे होंगे अयोध्या में कुछ नहीं था। आज अयोध्या में बहुत कुछ है। आज अयोध्या में लोग जो पहले 200 रुपये कमाते थे, आज अयोध्या में वो 2000 रुपये कमा रहे हैं। यहीं के लोकल के लोग, कई बाहर के लोग भी आए वो कमा रहे हैं। लेकिन जो चोरी हुई वो तो भाई आघात है ही है एक हिंदू के लिए। चूँकि लोकल हैं, हाँ। आप लोगों की ज़मीन जायदाद भी इधर होगी, हाँ, तो पहले ज़मीन के मुकाबले में और अब के ज़मीन के मुकाबले में कितना अंतर आया है खरीद? हमें लगता है कि पहले ज़मीन जो 5 लाख रुपए की थी, आज के समय में वो 35 लाख रुपए की है। 7 गुना बढ़ोतरी। 7 गुना बढ़ोतरी है। हाँ? 7 गुना बढ़ोतरी, और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आप रोड में लाइटें देखें या चौड़ीकरण देखें या कहीं भी। नहीं, तो हम इसीलिए पूछे कि जब ट्रस्ट में अब चंदे के पैसे से अब लोग कह रहे हैं ना कि कई सारे जगहों कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां भी मामला उठा रही है कि एक दूसरा जो पक्ष है गबन का, कि उसके पैसे की 2 रुपये की ज़मीन 20 रुपये में खरीदी गई। वो बताने से क्या होता है कि सर्किल रेट 5, जैसे यहाँ का सर्किल रेट पहले कम था, अभी भी है, कुछ समय पहले बढ़ा है। तो जैसे 500 रुपये का सर्किल रेट पर स्क्वायर फीट था, लेकिन वो ज़मीन मौके पे थी 3500 रुपये स्क्वायर फीट की। तो जो सर्किल रेट है वो तो वहाँ दिखेगा कि सर्किल रेट 500 रुपये का है, क्योंकि पेपर में तो वही लिखा जाता है सर्किल रेट। लेकिन जो रेट एक्चुअल रहता है वो 3500 रुपये रहता है, तो वो तो डिफरेंस दिखेगा। वो तो कोई भी कहेगा कि 500 रुपये में खरीदी गई या 3500 रुपये, यही डिफरेंस है। अब इसको आप चाहे चोरी बताइए, आप भी ज़मीन खरीदते होंगे तो इसी तरीके से खरीदते होंगे कि सर्किल रेट आदमी अकाउंट में देता है, बाकी सारा पैसा कैश देता है। ये हर जगह का नियम है, चाहे वो यहाँ हो चाहे नोएडा हो। नहीं तो जो लोग कह रहे हैं कि जब 23 में और 21 में जब ज़मीन इधर खरीद बेच रही होगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि देखिए 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की ज़मीन थी, उसके लिए 20 करोड़ पे किया गया। कोई 1.25 करोड़ की ज़मीन थी, वो 30-35 देखिए क्या है कि जैसे होता क्या, ऐसा होता है क्या? हाँ मतलब, होता, देखिए होता क्या है, और आप लोगों को मिलता है, मतलब जो किसान है या... देखिए क्या होता है कि जैसे हम किसान हैं, अगर हमसे कोई बीच में है वो डील करा रहा है, या कोई भी बिजनेसमैन है डील कराता है, तो पैसा कमाता है। क्योंकि ट्रस्ट खुद ही आके ज़मीन नहीं लेता है, क्योंकि उनके जो लोग रहते हैं वही लोग आते हैं लेने या बात करने। डायरेक्ट ट्रस्ट आएगा तो ऑटोमेटिक रेट आदमी किसान खुद ही बढ़ा देगा। जैसे आज मेरा 10 लाख रुपए, तो मैं बताऊंगा नहीं अब मेरा ज़मीन 20 लाख रुपए का है। कोई भी कंपनी भी आएगी तो यही बोलेगी। लेकिन किसान को क्या मिलता है और कौन खरीदने आ रहा है किसी को पता नहीं। जितने भी होटल वाले बाहर से आए हैं, होटल बनाए हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि जो एक्चुअल ज़मीन का रेट है, किसान वो दूसरा कोई जो बीच में रहते हैं वो पैसा लेके जाते हैं। अब उसको चाहे ट्रस्ट का नाम दीजिए, चाहे लोकल का नाम, किसी का नाम दे सकते हैं आप। इधर पास है रवाई साहब, इधर ये जो चल रहा है अयोध्या में, ये चंदा, ज़मीन विवाद, लोकल आप लोगों पर कुछ असर है, रोजगार पर, व्यवसाय पर, या पॉलिटिकली? नहीं, कोई असर नहीं। नहीं, कोई असर नहीं। अरे अयोध्या वाले मंदिर बनाए जनवरी में और मई में चुनाव हुआ, हरवा दिए लोकसभा। तो हरवा दिए, उसका कारण था हरवाने के लिए ना, जैसे हरवा दिए। हाँ, तो 3 ही महीना में दिख गया। नहीं तो कहाँ 20 में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ और मई में जो राम को लाए थे वही राजनीति में हार गए। नहीं, उसमें थोड़ा कारण था हारने के लिए। अच्छा, जैसे अब ये मान के चलिए, जब पहले ये हुआ कि यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा तो वो पूरा टूट गया। आदमी का जैसे घर बिखर जाएगा तो कोई थोड़ा होगा वो तो सपोर्ट करेगा तत्काल, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसको असर पड़ने लगा। जब बाहर निकलने लगा तो अयोध्या के मामले में जाने लगा वो। आप जिनकी ज़मीन चली गई या और जब इस तरीके का प्रकरण सुनते हैं तो उनको कैसा लग रहा है? क्या? जिनकी ज़मीन गई हाँ। और जो यहाँ से तोड़ फोड़ की वजह से, और अब जब ये चंदा चढ़ावा का जब ये चीज़ें विवाद आया तो कैसा? नहीं, वो तो गलत। वो तो गलत। क्या नाम है आपका? शिवाजी पांडे। और आपका भैया? पवन सिंह ठाकुर पांडे सब हैं जी। तो क्या है असर बताइए? मंदिर पे जो ये घटना हुई है चोरी वाली, इसका तो बहुत बड़ा असर है।
क्योंकि जो है विश्व स्तर पे बहुत थू हुआ है। और हम लोग अयोध्या निवासी हैं, हम लोग कभी बाहर जाते थे, रूम लेते थे कहीं कुछ, तो लोग प्रणाम करते थे, भैया अयोध्या से आए हैं। सब कहता था साधु संतों की नगरी है, साधु संतों की नगरी है, अयोध्या से आए हैं। अब हम लोग बाहर जाएंगे तो आधार दिखाने में श्रम लगेगा हम लोगों को अयोध्या का, क्योंकि जो लूट ये लोग किए हैं 4-5 साल से, अब बताइए इतना लूट मतलब सोचा नहीं जा सकता है। अभी हमें लग रहा है इतना विश्व में किसी मंदिर में इतनी बड़ी लूट नहीं हुई होगी। अरे आधुनिकता के शिल्पकार भी तो यही लोग रहे, वही जमीन जायदाद और अभी तो खुलासा हो रहा है कि मंदिर बनाने से लेकर और अंदर तक पूरा लूट चल रहा है। तो इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को खुद इसको कराना चाहिए, क्योंकि नहीं सरकार की बदनामी होगी। ये ट्रस्ट की जो दखलंदाजी लोकल लेवल पर है वो कैसा है, कैसे आप लोग उसकी भूमिका? भाई लोकल के लिए तो यहाँ जैसे अयोध्या के जो निवासी हैं उनके लिए जैसे गाड़ी नंबर यूपी 42 हो, उनको आने जाने के लिए छूट देना चाहिए। लोकल लोगों को जो है वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो है लोकल लोग जो पहले जब कुछ नहीं था यहाँ पे, तब लोकल लोग ही अयोध्या को संभाल के रखे थे, धरोहर को संभाल के रखे थे। यूपी 42 वाले को नहीं कुछ मिलता है, कुछ नहीं। अब जो है एक महाराज जी ने इस पर आवाज़ उठाई थी, तो उससे तब से कुछ जो है मिला है वरीयता, नहीं तो जो है कोई वरीयता नहीं मिलता था। वही लोकल लोगों को बाहरी घोषित कर दिया गया। लोगों को जो है अगर जो है हनुमानगढ़ी जाना है तो जो सीधा जो है मान लो 800 मीटर हनुमानगढ़ी पड़ता है बीड़ा चौराहे से, अब घूम के हम लोग को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हनुमानगढ़ी। हाँ, तो जो है कम से कम इसके लिए सरकार को लोकल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोकल लोग ही जो है यहाँ अयोध्या को संभाल कर रास्ता रखे थे। छोटे छोटे सपा सरकार थी और जो है कहीं भी कोई दिक्कत आती थी तब छोटे लोग ही धरना देते थे मंदिर के बारे में और सड़क के बारे में, हर चीज़ के बारे में, डेवलप के बारे में। तो छोटों लोगों को और जो है जो यहाँ लड़ाई लड़े हैं कार्यकर्ताओं को, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए मंदिर ट्रस्ट को। तो उसका ध्यान नहीं था, कोई ध्यान नहीं है। आप लोग जाते थे तो कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। सुविधा यही कि आप लाइन लगाइए दोपहर में बाहर तक। अरे तो सब लोग लाइन लगता है। नहीं, सबके लिए लाइन लगता है, लेकिन जो लोकल हैं कम से कम उनको आधार कार्ड पे उनको तो प्राथमिकता देनी चाहिए ना, कि आप मंदिर आसानी से दर्शन कर सकते हैं। भैया जमीन भी आप ही का बढ़ जाए, होटल का कारोबार भी आप ही करो। नहीं कर रहे हैं बाहर, जैसे सब जो बाहर वीवीआईपी पास का कारोबार जो कर रहे हैं वो भी सब बाहरी लोग कर रहे हैं। लोकल कौन बाहरी? लोकल के पास इतना पैसा नहीं है। मुआवजा जो मिला है जो है मुआवजा, सारे लोग देश में जानते हैं कि अयोध्या के लोग अब सबसे जैसे सही है, जेवर के लोग या जहाँ जहाँ से हाईवे गुजरता है उनकी जमीन अब सोना उगलने लगी। डेवलप हुई है और लोगों मुआवजा मिला है लोगों को, उसके बाद जो है डेवलप भी हुआ है, काम भी बढ़िया हुआ है अयोध्या में। लेकिन जो है लोकल लोगों को वरीयता देना चाहिए। अब बाहरी लोग यहाँ जितना बाहरी लोगों की चलती है उतना लोकल की नहीं है, क्योंकि उनको जो है लोग पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम भाई लूट तो भी वही रहे हैं, दूसरा कोई थोड़ी लूट रहा है। क्यों सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया, जमीन खरीद के लोग बेच रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे मोहर तो लगा नहीं है कि हम सही हैं या आप सही हैं। नहीं, ठीक बात है, इसीलिए तो लोकल लोग जो हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि निवेदन करूँगा सरकार से कि वो निष्पक्ष जांच करे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? हैं? कौन सा गांव है आपका? हमारा सर बस्ती है, सरसंडा एक गांव है। अच्छा जी, तो बताइए सब जो चल रहा है। अब अच्छा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जो है तो क्या किया जाएगा। ऐसे लोकल लोगों को कुछ फायदा हुआ है? इतना डेवलप हो क्या गया। फ़ायदा हुआ है? लोकल लोगों को क्या फ़ायदा? हम जो बिजनेस वाले हैं उन लोगों को ज़रूर हुआ है, लोकल लोगों को क्या हुआ? हम लोग को सारी जमीन है वो सोना उगलने लगी। हाँ, सोना उगल रही है क्या? हैं? जिसकी ज़मीन थी उसको मिला है। चलिए, हाँ, शुक्रिया।